जांजगीर चांपा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों तथा स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 20 दिवसीय अचार पापड़ और मसाला पाउडर उद्योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र के गांव-गांव में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रही महिला स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों और कृषि सखी एवं पशु सखी दीदियों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 साल उम्र के बेरोजगार युवाओं युवतियों तथा बिहान की महिला स्व सहायता समूहों के महिलाओं के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से विषय विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दिया जाता है। इस समय मास्टर ट्रेनर दीनदयाल यादव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बिहान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों के महिलाओं व कृषि सखी एवं पशु सखी क्रेडरों को 20 दिवसीय अचार पापड़ व मसाला उद्योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार की मसाला पाउडर बनाने और ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग के साथ साथ खाद्य चीजों को बनाने तथा खरीदी बिक्री के लिए लाइसेंस के बारे में जानकारी दी जा रही। जी, मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं ग्राम पंचायत से मल्ली से हूँ और मेरा ब्लॉक जो है जयजयपुर है। तो हम लोग यहाँ पे अचार पापड़ मसाला के ट्रेनिंग के लिए आए हैं और अभी हम लोग बना रहे हैं पापड़ चावल आटे का, जिसको हम लोग 2 दिन से भिगोए हुए थे और भिगोने के बाद उसको पीस लिए और पीसने के बाद उसमें क्या है नमक मिर्च मसाला जो भी है अपना डाल दिए और उसके बाद अभी यहाँ पे धूप में सुखा रहे हैं। क्या लगता है ट्रेनिंग और आगे भविष्य में उज्जवल रहेगी? जी सर, यहाँ से हम लोग ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे और वहाँ पे अपने गांव में जा कर के हम लोग और जो महिला समूह हैं उसको हम लोग जागरूक करेंगे। जो महिला समूह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो महिला जो है घर में ही सीमित रह जाती है, अगर उन लोगों को जाकर यह हम लोग बताएंगे ना तो अपना वो खुद का भी रोजगार कर सकती है। कितने लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ पे हम लोग 32 लोग हैं सर। मैं SBI RCT जांजगीर से अरुण पांडे फैकल्टी। ये जो संस्थान है इसमें अभी 28 महिलाओं का पंजीयन हुआ है, जिनको स्वरोजगार करने की दृष्टि से अचार पापड़ एवं मसाला उद्योग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये 20 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसमें इनको अलग अलग प्रकार के अचार बनाना, पापड़ बनाना, ताकि अपने समूह में जाके ये स्वरोजगार स्थापित कर सकें और जो रोज़मर्रा घर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अचार पापड़ और मसाला तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको ये अपने स्तर पे बना सकें अपने समूह के SHG लोगों की महिलाओं के साथ मिलकर, और उसके बाद इसको आजीविका के रूप में बड़े स्तर पे कर सकें, ताकि जो योजनाएं चलती है, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत PMGP योजना के तहत उसका भी लाभ ले सकते हैं। समूह की महिलाओं को ऐसे भी लोन का काफ़ी प्रावधान है और उसमें 35% तक का छूट लेके इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, अकेले भी काम कर सकते हैं। उद्योग मसाला जो है उद्योग के रूप में आता है, हल्दी बनाना है, हल्दी का मसाला है, मिर्ची का है, इस तरह एक उसी चीज़ को ही बड़े रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि SHG की महिलाएं हैं तो इनको 10 तो खुद ही हैं, 10 परिवार को खुद लेके चलते हैं, तो किसी भी चीज़ में घाटा नहीं होता है। आपस में ही अगर उसका लेन देन वो कर रहे हैं तो भी इनका काफ़ी अच्छे से स्वरोजगार स्थापित हो जाता है। इसी के तहत अदर हमारी एक्टिविटी भी रहती है, जैसे है कि सिलाई का है, ब्यूटी पार्लर का है, मोबाइल रिपेयरिंग का है, मोटर रिवाइंडिंग का है, वाहन चालक का है, और एग्रीकल्चर में देखें तो सब्जी खेती का है, नर्सरी प्रबंधन का जिसमें बडिंग ग्राफ्टिंग हम लोग बताते हैं, और कृषि उद्यमी का है जिसमें बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि ट्रेनिंगों को भी संचालित करती है RCT। अभी वर्तमान में जांजगीर जिला और शक्ति जिला दोनों को कवर कर रही है। दोनों के प्रशिक्षणार्थियों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में भी शक्ति जिला के भी हैं और जांजगीर जिला के भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। नए महिला और समूह जोड़ने के लिए जो इनके गांव में महिलाएं नियुक्त हैं, जिनको सक्रिय महिला कहते हैं, और FLCRP PRP इनके माध्यम से इन लोग का समूह गठित किया जाता है, और उसके बाद फिर इनको आजीविका करना है उस उद्देश्य से NRLM के तहत इनका समूह बनता है, और उसको हमको ट्रेनिंग देना होता है ताकि वो अपनी समूह की महिलाओं को कुछ सिखा सकें और अपने समूह में कुछ ऐसा काम कर सके जिससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आवक बन सके। ट्रेनिंग पश्चात कुछ अनुदान राशि ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग का 2 साल का अनुवर्तन पीरियड रहता है, जिसमें हम लोग इनके घर जाते हैं और वहाँ जाके इनको मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ न कुछ आजीविका अपना स्थापित कीजिए करके। ट्रेनिंग के दौरान इनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, ट्रेनिंग मटेरियल की व्यवस्था, कापी, पुस्तक, पेन, ड्रेस सभी निःशुल्क दी जाती है। अनुदान राशि आपका इसका प्रावधान नहीं है, हमको मतलब कोई राशि इनको ट्रेनिंग के बाद हम अभी नहीं दे रहे हैं, केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं।
यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कितने दिनों का है और क्या क्या इसमें सिखाया जा रहा है? हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर में भारतीय स्टेट बैंक की एक प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार जो हमारे महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो बिहान से जुड़ी हुई हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और स्वरोजगार की दिशा में उन्हें प्रेरित किया जाए। तो इनको इस कौशल को विकास करने के उद्देश्य से इनको अभी इस समय अचार, पापड़ और मसाला उद्योग को लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 20 दिन का है, जिसमें अचार, पापड़ और मसाला तीनों चीज़ को समावेश किया गया है। और इस तरीक़ा से उनको जो है किस तरीक़ा से खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के उनके द्वारा फूड लाइसेंस जो दिया जाता है FSSAI, उनके बारे में भी उनको जानकारी दिया जाएगा। दूसरा, ग्रामीण उद्यमिता विकास को लेकर के और इनकी स्वरोजगार स्थापित करने में बैंक की क्या भूमिका होगी। इन बिहान की जो कृषि सखी, पशु सखी जो हमारे दीदियाँ हैं, वे गांव में जा कर के अन्य स्व सहायता समूह के महिलाओं के साथ में मिलकर काम करेंगे और ये अपने इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इन लोग को सेलिंग वेलिंग करने में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो उसको किस प्रकार यहाँ से कुछ अनुदान वगैरह, राशि वगैरह दी जाती है? हाँ, इनको यहाँ पर हमारे प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीक़े से उन्हें प्रोडक्ट तैयार किया जाना है, अब ब्रांडिंग किस तरीके से करना है, पैकेजिंग किस तरीके से करना है और आज के आने वाले समय में मार्केट में किस तरीक़े से डिमांड है। डिमांड के आधार पर इनको काम करने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब वो आज पापड़ की ही बात करें तो लिज्जत पापड़ आज हमारे स्व सहायता समूहों के देन हैं, लेकिन आज अच्छे कंपनी भी उनको पीछा करने में लगी है, लेकिन लिज्जत पापड़ अपने आप में बहुत अच्छा है। इसी तरीक़ा से महिला स्व सहायता समूह फूड प्रोसेसिंग को लेकर के यहाँ पर हम सिखा रहे हैं। अभी फील्ड में जा कर के हमारे जो जिला पंचायत हैं, NRLM ग्रामीण आजीविका मिशन, उनके मार्गदर्शन में ये लोग काम करेंगे। और नबार्ड की एक प्रयास होती है कि सरस मेला का आयोजन, इनको मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए हमारा नबार्ड भी काम कर रही है। इधर के लिए अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें अच्छा ही कहें। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं चंद्र कुमारी वैष्णव ग्राम लोहरा कोट से हूँ और मेरा ब्लॉक है जयजयपुर, जिला है शक्ति। और हम लोग यहाँ अचार, पापड़ और मसाला के उद्योग ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें हमें बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है कि कैसे हम अपना रोज़गार करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आगे चल के हम अपने गांव जाकर अपने समूह वालों को बताएंगे कि कैसे हम लोग अपना रोज़गार करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। हमें किसी के आश्रित रहने की नौबत नहीं आएंगी, हम अपना रोज़गार करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग है यहाँ? अभी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से है? हाँ सर, रहने खाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीक़ा से है। सुबह से लेकर चाय, नाश्ता, खाना वगैरह सब कुछ अच्छे तरीक़ा से मिल रहा है। रहने का भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीक़ा से है। और हम यहाँ 20 दिन के ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छा है। माहौल भी, सर भी हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, जिनकी उनकी हर एक भाषा हम लोग अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं। कितना दिन हो गए और क्या क्या सीखे हैं अभी तक आपने? अभी तक तो यहाँ पे हुआ है हम लोगों को आज 10 रोज़ हो गया। और अभी तक हमने 2-3 प्रकार का अचार बनाना भी सीख लिया और चावल आटे का मतलब पापड़ बनाना भी सीख लिया और फिनाइल बनाना भी सिखाया गया और ऐसे छोटे बड़ी बहुत सी जानकारियाँ सिखाई गई।